ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जो एक महान इन्वेंटर और एक सफल बिजनेसमैन थे, जिनके बल्ब के आविष्कार ने दुनिया को चकाचौंध कर दिया। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 मिलान, ओहायो, यूएस में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैन्सी लियोट था। एडिसन के 7 भाई-बहन थे, जिनमें एडिसन सबसे छोटे थे। एडिसन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे इतने जिज्ञासु थे कि उन्होंने एक बार अपने एक दोस्त को कीड़ों का घोल बनाकर पिला दिया, क्योंकि उन्हें लगता था अगर चिड़ियों की तरह कोई कीड़े खाए तो उन्हीं की तरह उड़ेगा। ये चीज़ टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त को कीड़ों का घोल पिला दिया, जिससे उनके दोस्त की तबीयत खराब हो गई और एडिसन को इस कारनामे के लिए डांट पड़ी। एडिसन की ज़िंदगी से जुड़ा एक बहुत ही लोकप्रिय किस्सा है, जिसमें एडिसन को एक महान इन्वेंटर बनाया था। हुआ ये कि स्कूल में एडमिशन करवाने के कुछ महीनों बाद जब एडिसन स्कूल से घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर दिया और बोला कि टीचर ने कहा है कि ये सिर्फ आपको ही देना है। माँ ने लेटर खोला और पढ़ने लगी। लेटर पढ़ते समय एडिसन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये देख एडिसन ने पूछा, माँ क्या लिखा है इसमें? एडिसन की माँ ने पढ़कर बताया, आपका बच्चा एक जीनियस है। उसके लिए ये स्कूल बहुत छोटा है और हमारे पास काबिल टीचर भी नहीं है इसकी ट्रेनिंग के लिए, तो कृपा कर आप इसको अपने आप ही पढ़ाएं। तभी से एडिसन की पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी माँ ने उठाई और उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई, जिससे उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज आई है। फिर कई सालों बाद, जब तक उनकी माँ भी गुजर चुकी थी और एडिसन एक नामी इन्वेंटर बन चुके थे, एक दिन कबर्ड टटोलते हुए उन्हें वह लेटर मिला जो उन्होंने बचपन में अपनी माँ को दिया था। एडिसन ने लेटर को खोला और पढ़ा, आपका लड़का दिमागी रूप से बीमार है। हम नहीं चाहते कि वो अब और स्कूल आए। इसे पढ़ने के बाद एडिसन घंटों रोए और इस किस्से को अपनी डायरी में लिख लिया। यह बात सच है कि थॉमस अल्वा एडिसन तो एक दिमागी रूप से बीमार बच्चे थे, पर उनकी माँ ने उन्हें सदी का नायक बना दिया था। एडिसन ने 12 साल की उम्र से ही ट्रेनों में फल, अखबार वगैरह बेचना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का एक अखबार भी निकाला, जिसका नाम द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड था, जिसके पैसों से वह एक्सपेरिमेंट का सामान खरीदा करते थे। एडिसन ने टेलीग्राफ चलाना भी सीखा और उसे ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छे हो गए थे, जिससे उन्हें टेलीग्राफर की नौकरी मिली, जिसमें उनका काम यूएस और कनाडा के बीच सिग्नल भेजना था। बाद में एडिसन न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने लेबोरेटरी बनाई। बल्ब की खोज में सफल होने से पहले एडिसन 10,000 बार नाकामयाब हुए। इस पर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा, आप बल्ब की खोज में 10,000 बार असफल हुए, कैसा महसूस हुआ आपको? इस पर एडिसन का जवाब काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। एडिसन की यह बात बताती है कि वे कितने सकारात्मक सोच वाले थे। एडिसन को एक कान से सुनाई नहीं देता था और दूसरे कान से उन्हें कम सुनाई देता था। यह दिक्कत उन्हें स्कारलेट फ्लू के चलते हुई थी, जो उन्हें बचपन में हुआ था। पर इसके लिए भी एडिसन का सकारात्मक नज़रिया था। वे कहते थे कि इस कारण मैं अपने काम पर फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बाकी डिस्ट्रैक्शन से बच जाता हूँ। थॉमस एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 में 84 साल की उम्र में उनके घर में हुआ, जो कि वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में था। उनकी मौत कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज़ के चलते हुई थी। एडिसन के सम्मान में पूरे अमेरिका की लाइट 1 मिनट के लिए बंद कराई गई थी। एडिसन के नाम 1093 इन्वेंशंस पेटेंट हैं,
उन्होंने फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा, इलेक्ट्रिक बल्ब, माइक्रोफोन और ऐसी कई चीज़ों का आविष्कार किया। वह कहते थे, मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, ये सब तो मनोरंजन था। थॉमस अल्वा एडिसन की सोच को और उनके हार्डवर्क को सलाम करते हैं और इस वीडियो को एंड। आपने एडिसन से क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप एडिसन की डिटेल बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखते हैं और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।